छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस सरकार को आज 2.5 साल पूरे हो गए हैं, या ये कहें कि बीजेपी को सत्ता से दूर हुए 2.5 साल बीत गए हैं। लिहाजा बीजेपी नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला और अधूरे वादों को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। विपक्ष ने राज्य सरकार से श्वेत पत्र की मांग की, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया कि बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कटाक्ष किया कि हाईकमान की प्रताड़ना से बचने के लिए बीजेपी नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं। शराब की नदियां बह रही है, घर पहुंच सेवा हो गया। किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहां गया। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस को, हमारी सरकार को कोई जरूरत नहीं है। धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें और ये वार पलटवार छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर हैं। सरकार की वायदा खिलाफी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रही, तो सत्ता पक्ष भी इस अहम पड़ाव पर अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ विपक्ष के हर वार पर पलटवार कर रहा है। दरअसल आज से ठीक 2.5 साल पहले 17 दिसंबर को भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपना 15 साल का वनवास खत्म किया। इन 2.5 सालों में सरकार ने जनता से किए 36 चुनावी वायदों में से प्राथमिकता वाले वायदे पूरे किए। इसमें किसानों को धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य, ऋण माफी, बिजली बिल हाफ और सिंचाई मुख्य रूप से शामिल है। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, बेरोजगारी भत्ता जैसे अन्य वायदों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत भी सरकार ने कर दी। सरकार को 1.5 साल कोरोना संक्रमण काल में बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त बिताना पड़ा। इस कठिन दौर में भी सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 1500 करोड़ और गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण किया। लेकिन शराबबंदी वो मुद्दा रहा जिसे लेकर लगातार विपक्ष ने निशाना साधा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार को फिर शराबबंदी का वायदा याद दिलाया। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की वायदा खिलाफी पर एक के बाद एक कई बार किए। शराब की नदियां बह रही है, घर पहुंच सेवा हो गया। अब सवाल ये पूछ रही है महिलाएं कि तुमने वादा क्यों किया था, और वादा किया था तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ। किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहां गया। न तो भूपेश सरकार लोकलाज का परवाह किया है और न जनता के भरोसे की भी तनिक ही चिंता की है। बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना, 1 लाख लोगों को लोग रोजगार देने की बात किए थे, और रोजगार कहीं पर भी नहीं मिला। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 450 से ऊपर किसान आत्महत्या किए। कोई कर्जे के कारण में आत्महत्या की है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। इस सरकार में माफिया राज कायम है और अब राशन दुकानों को भी अब इन्होंने माफियाओं को सौंपना शुरू कर दिया है। गरीबों का जो राशन है उसमें डाका पहले ही डाला गया था, अब एक एक संस्था को 5-5 दुकानें सौंप कर ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत कर रहे हैं और माफिया तैयार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के आरोप पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष हाईकमान की प्रताड़ना और अंतर्कलह से उभरने के लिए एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग पर रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार को बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाजपाई 5 की संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने एकजुटता दिखाई दिए, वो एकमात्र कारण है कि उनके राष्ट्रीय सचिव का बार बार उनको प्रताड़ना मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस को, हमारी सरकार को कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को देखें तो उसका सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर रहा। लेकिन अब अगले विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त ही बचा है, और ऐसे में उसे शराबबंदी समेत बेरोजगारी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्दी ही ठोस रणनीति बनानी होगी, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करती आई है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।